हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा अगला जो टॉपिक है वो एनवायरमेंटल स्टडी को लेकर के है, जूनियर लेवल का। ठीक है, जो क्लास 6 से क्लास 8 तक का एग्ज़ाम होता है उसके लिए है। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है, बाजार वह स्थान होता है जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूल तथा प्रेरित स्थितियाँ उपलब्ध होती हैं तथा विक्रेता एवं क्रेता अपनी माल को आसानी से बेच एवं खरीद सकता है। कहने का मतलब होता है, यहाँ बाजार व्यवस्था की बात की गई है कि बाजार कैसा स्थान होता है, वहाँ क्या चीज़ काम होती है। ठीक है, तो वहाँ कोई भी विक्रेता और क्रेता जो है अपने माल को आसानी से बेच या खरीद सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये बता रहा है कि पितृसत्तात्मक प्रणाली के अंतर्गत पुरुषों की प्रधानता होती है और स्त्रियों को उत्पीड़ित एवं शोषित करता है। यानी कि जो पितृ प्रधान जो राज्य हमारा अभी चल रहा है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ऐसे समाज में पुरुषों की क्या होती है, प्रधानता होती है और महिलाओं को उत्पीड़ित एवं शोषित किया जाता है। ठीक है, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, 19वीं शताब्दी के दौरान पत्र पत्रिकाओं के विकास में सामाजिक रीति रिवाजों एवं व्यवहारों के वाद विवाद तथा चर्चा को सुगम बनाया गया। यानी 19वीं शताब्दी जो है उस वक्त पत्र पत्रिकाओं का क्या हुआ, विकास हुआ तथा सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहारों को क्या किया गया, उस व्यवहारों के साथ वाद विवाद तथा चर्चा के साथ उसको सुगम क्या बनाया गया। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, बंगाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अनेक धर्म प्रोन्नत घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए लोगों के द्वारा मंदिरों तथा धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया था, वे शक्तिशाली बने रहें। ठीक है, कहने का मतलब है कि बंगाल में जितने सारे वहाँ के शासक थे उनका धार्मिक रूप से किसी भी भवन निर्माण करने का मतलब क्या था कि उनकी एक जो शक्तिशाली होने का जो उनका एक जो अवधा था उसको वो ख़त्म नहीं करने देना चाहते थे। इसीलिए वो क्या करते थे कि अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए हमेशा धार्मिक भवनों का निर्माण किया करते थे। अगला है, राजा राम मोहन राय सामाजिक अन्यायी के प्रचार प्रसार के लिए तथा उसके प्रति अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठ्यपुस्तकों के श्लोकों प्रमाण और के तौर पर प्रयोग करते थे। इस प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहने का मतलब है कि जो राजा राम मोहन राय थे ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, उन्होंने एक बहुत सारे धार्मिक श्लोकों में, जितने सारे पुस्तकों में धार्मिक श्लोक थे उनका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की क्या थी, स्थापना की थी। महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सीमा तथा राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए प्रति महाजनपद अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने महाजनपदों को मजबूत किलेबंदी करते थे। बुद्ध काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो महाजनपद हुआ करते, उस समय एक महाजनपद हुआ करते थे, उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी कि उनके जो राज्य थे वो सुरक्षित रहे। ठीक है, उनके साम्राज्य का विस्तार हो। इस स्थिति को बनाने के लिए अपने सुरक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। ठीक है, इसके लिए वो अपने महाजनपदों को यानी अपने राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए एक किलेबंदी अपने राज्य में एक बहुत ही मजबूत किलेबंदी करके रखते थे, जिससे उनके राज्य में कोई शत्रु जो है घुसपैठ न कर पाए। ठीक है, अगला है,
सरकारी नीतियों के अनुकूल होने की स्थिति में उद्योगपति उद्योगों की स्थापना करते थे। यानी जो पहले के उद्योगपति थे वो अपनी उद्योगों की स्थापना कब करते थे, जब वो जानते थे कि अब उन्हें सरकारी खजाने से उनके उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकारी खजाने से उन्हें सहायता मिलने वाली है, इसलिए वो अपने उद्योगों की क्या करते थे, स्थापना किया करते थे। ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से उसके पतन के कारणों का अनुमान लगाया जाता था। अलग अलग पुरातात्विकों द्वारा अलग अलग कारणों का उल्लेख किया गया कि पतन के क्या कारण हो सकते थे। ठीक है। यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता है जो है वो एक बहुत बड़ी सभ्यता हुआ करती थी। उस सभ्यता की वो सभ्यता इतनी बड़ी और इतनी विकसित थी कि उसके पतन का अनुमान तक नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन फिर भी वो सभ्यता का पतन हो गया। तो उसके कुछ कारण थे। पहला था कि बाढ़। कहने का मतलब था कि वो सभ्यता, वो राज्य, वो इलाका एक ऐसे एरिया में आता था जहाँ नदियों की पानी का आना जाना बना हुआ था। ठीक है। तो पहले बांधों का निर्माण नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से नदी में अचानक बाढ़ आ गई और उस इलाके में बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा हो गया कि वो इलाका पूरी तरह से डूब गया। अगला है आक्रमण। उस समय बहुत सारी जनजातियाँ हुआ करती थी, बहुत सारे लोग होते थे। वो एक दूसरे पर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, अपने स्वराज्य को प्रमाणित करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। ठीक है। अगला है नदियों के मार्ग में परिवर्तन से सूखा। जो नदी हुआ करती थी पहले के लोगों को पानी पीने का सबसे बड़ा सहारा क्या था, नदियाँ थीं। वो नदियाँ जब आई थी, अब उन नदी का पानी एक ऐसे इलाके से गुजरता है जहाँ का इलाका थोड़ा ढाल होता है। कहने का मतलब है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ नदियाँ आती हैं। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से उस इलाके में क्या पड़ा, पहले सूखा पड़ गया। अगला है जलवायु परिवर्तन। किसी भी राज्य के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ की जलवायु। अगर वहाँ की जलवायु अच्छी है, अनुकूल है, तो वो राज्य बहुत हाई लेवल पे जाके तरक्की करेगा। लेकिन अगर वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है तो वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में करना चाहे, लेकिन उसकी तरक्की हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, वो हमेशा डिक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बने। अगला है ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थानांतरित कृषि के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का मतलब है जो हमारा ब्रिटिश सरकार था, ठीक है, वो पहले तो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई, लेकिन जैसे ही उसका वर्चस्व यहाँ स्थापित हो गया, वो भारत के लोगों के हर चीज़ पे पाबंदी करने लगी। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आप नमक तक नहीं बना सकते हो, आप कृषि नहीं कर सकते हो, आपको नील की खेती करनी है। हर तरह से वो हमें डीमोटिवेट करने लगे। ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय स्थानांतरित कृषि को भी उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। अगला है मध्यकाल में भारत के मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। जो मध्यकाल था उस समय भारत में जितने सारे मंदिर थे वो उन मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का क्या माना जाता था, केंद्र माना जाता था। ठीक है। ये हमारे कुछ 10 पॉइंट्स थे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के एग्ज़ाम में आते हैं, जूनियर लेवल में। आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।